बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल है। अब हम अपने चैप्टर नंबर 25 के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये देखें कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है ना ये क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमें पता है कि केमिकल से बने हुए हैं ना, ठीक है ना, बायो एलिमेंट्स जो होते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, केमिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिनको जो है कि फिर बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमें कम मिकदार में चाहिए, ठीक है ना। और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और ये इनमें कौन कौन से जो हैं कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से इसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें वाटर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र एंड कैल्शियम है, ठीक है ना। ये क्या है? ये ज़्यादा मिकदार में जो हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ये वो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हमें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रा कम मिकदार में चाहिए हैं, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में जो चाहिए या ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? उनमें जिंक है, मोलैब्डिनम है, आयरन है और आयोडीन है, ठीक है। ये कौन से हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके। द न्यूट्रिएंट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, फिर लिविंग बॉडी से ये जब नॉन लिविंग वर्ल्ड में चले जाते हैं, नॉन लिविंग वर्ल्ड से फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो ये एक साइकिल जो है इनका ये बनता है। ये साइक्लिक मैनर में जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इनको फिर हम जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर आल्सो कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल as the nutrients move from living to non-living portions of ecosystem in a cyclic manner, okay। तो जो हमारा जो साइलेबस है इसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है इसका चीफ रिजर्वायर कौन सा है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ये जो है 78% तक जो है ये पाई जाती है, ठीक है। तो जो है कि मोस्ट लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें ये हमें पता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स है, कैन नॉट यूज़ एलिमेंटल, यानी कि नाइट्रोजन जो है ये बड़ा अहम कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये यूज़ नहीं, उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? फिर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन जो है बनाना पड़ती है अमाइनो एसिड की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है ना। और अमाइनो एसिड की फॉर्म में, या फिर जो है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनको ये अपने अंदर लेके जाता है, ठीक है, जिससे फिर जो है उसके जिस्म का वो हिस्सा बनती है, ठीक है ना। सिंस मोस्ट लिविंग थिंग्स होएवर कैन नॉट यूज़ एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते कि वो अपना अमाइनो एसिड्स बनाए या दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाएं। दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल मिनरल्स। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ से फिर नाइट्रोजन लेते हैं, कहाँ से ये किस नाइट्रोजन में इनका गुजारा है? तो वो जो सॉइल के अंदर जो सॉइल मिनरल्स की सूरत में जो नाइट्रोजन है वहाँ से ये अपनी ज़रूरियात के लिए लेते हैं, ठीक है। सो डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, कि बेशक बहुत ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज़ ऑफन द मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स इन प्लांट ग्रोथ। लेकिन इनका कहना है कि ये जो बेशक हवा में या फ़ज़ा में इतनी नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कम हो जाए तो प्लांट ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। The process by which this limited amount of nitrogen is circulated and recirculated throughout the world of living organism is known as nitrogen cycle। तो ये प्रोसेस जिसमें ये जो लिमिटेड अमाउंट है नाइट्रोजन की वो सर्कुलेट होती है, रीसर्कुलेट होती है दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके जो नॉन लिविंग वर्ल्ड में सारी, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें हम देखते हैं, इसमें ये हम देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये जो है कि
प्लांट्स हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है, सॉरी, ये हम इस डायग्राम को इधर से देखते हैं, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें ये डायग्राम जो है इधर से है, ठीक है ना। तो इसमें जो है यानी कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये हैं एनिमल्स। तो इनकी जो है डिकम्पोजिशन जो है ना वो करवा रहे हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। यानी कि जब ये डेड हो गए हैं, ठीक है ना, तो इनकी फिर डिकम्पोजिशन जो है कौन करवा रहे हैं, ये डिकम्पोजर्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर्स में फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो ये जब डिकम्पोजिशन इनके करवाते हैं तो प्लांट की प्रोटीन और एनिमल्स की जो प्रोटीन है उसमें ये अमोनिया और अमोनियम आयंस जो है ना उनको लिबरेट करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये डिकम्पोजर जो प्रोसेस करवाते हैं वो अमोनिफिकेशन है, ठीक है। अमोनिफिकेशन, और अमोनिफिकेशन के बाद ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो जो है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की जो है वो फिर नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं नाइट्राइट्स की और नाइट्रेट्स की, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह यानी कि ये जो अमोनिया है इसकी फिर हुई नाइट्रिफिकेशन ठीक है। और जो है कि फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट्स जो हैं ये, और इनको जो है फिर जो ये जब ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इनको फिर कौन ले रहा है, इनको फिर ये जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं फिर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनकी फिर असिमिलेशन करवाती हैं, यानी कि अपने वो नया प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ओके। और ठीक है ना। और कुछ यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उनको ये जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है ना, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल्स में, ठीक है ना, तो वो उनको जो है वो जज़ब करके तो फिर वो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 3 प्रिंसिपल स्टेजेस हैं इस साइकिल की, जो अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और असिमुलेशन है। मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल is the result of the decomposition of organic material and in the form of complex organic compounds such as proteins, amino acids, nucleic acids and nucleotides, okay। यानी कि डिकम्पोजिशन जिस वक्त हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जब वो डेड हो गए हैं तो उस वक्त वो फिर सॉइल में जो है ये चीज़ें जो है कि मौजूद हैं डिकम्पोजिंग मैटर में, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर में क्या कुछ मौजूद है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और इन सब में यानी कि ये प्रोटीन कंटेनिंग, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ओके। दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर यूजली रैपिडली डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल कंपाउंड्स बाय सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म चीफली बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं इनको फिर सिंपल कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। तो ये जो फंजाई और बैक्टीरिया फिर इनकी डिकम्पोजिशन करके तो अमोनिया और अमोनियम आयंस में तब्दील कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। क्या प्रोसेस है इसका नाम है अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो सेवरल बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर वो फिर इन अमोनिया और अमोनियम आयंस को जो है ऑक्सीडाइज करते हैं और उनकी फिर क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, और उनको नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया नाइट्रिफिकेशन का, जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करवाते हैं, ठीक है। आल्दो द प्लांट्स कैन यूटिलाइज अमोनियम डायरेक्टली, यानी कि प्लांट्स डायरेक्टली भी अमोनियम को यूज़ कर लेते हैं। नाइट्रेट्स इन द इज द फॉर्म इन विच मोस्ट नाइट्रोजन मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। अमोनियम को वो डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं और नाइट्रेट्स जो हैं उसको जो है रूट्स से, ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है।
वंस नाइट्रेट्स इन दी, जब नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद ये रिड्यूस हो जाती है फिर अमोनियम में, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द नाइट्रिफिकेशन दिस असिमुलेशन प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो ये जब नाइट्रेट्स चले जाते हैं प्लांट्स के अंदर तो ये उसको दोबारा अमोनियम में तब्दील करता है और फिर उसको जो है कि वो जैसे उसने अपने अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, ठीक है ना, न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाना है, तो यहाँ पे अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये असिमुलेशन है, ठीक है ना। द अमोनियम आयंस दस फॉर्म्ड आर ट्रांसफर्ड to carbon containing compound to produce amino acids and other nitrogenous ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड बाय द प्लांट। और जब अमोनियम आयंस जो हैं प्लांट के अंदर चले जाते हैं, प्लांट के अंदर जब बन जाते हैं तो फिर ये ट्रांसफ़र होते हैं मज़ीद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ताकि वो बनाएं फिर आगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनाएं, ठीक है ना, यानी कि उसके न्यूक्लियोटाइड्स और जो उसने मज़ीद अपने बनाने हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स अपने बनाए। तो ये है इसका असिमुलेशन, ठीक है। अब ये है कि अगर यानी कि ये इस तरह प्लांट का जो साइकिल नाइट्रोजन का जो साइकिल है ये चलता है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। अब ये है कि अगर नाइट्रोजन जो है वो कम हो जाए तो फिर उसकी क्या है उसकी रेमेडीज़ वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। although the nitrogen cycle appears complete एंड सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि ऐसा लगता है ये कंप्लीट है और ये खुद ब खुद चलता रहता है, अपनी कमियां दूर करता है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी कमी हो जाती है। नाइट्रेट्स आर स्टडीली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल इरोजन, तो नाइट्रेट्स जो हैं ये जो ज़मीनी कटाव की वजह से ख़त्म होते रहते हैं या ज़ाया होते रहते हैं, या फायर की वजह से, या पानी जो है वो जब नीचे सीप करता रहता है तो ऊपर से नाइट्रेट्स जो है वो नीचे ले जाता है सॉइल के ज़्यादा डीपर लेयर्स में, ठीक है ना, यानी कि ऊपर वाली सतह पे जो है वो फिर नहीं अवेलेबल नहीं रहती नाइट्रेट्स, ठीक है ना। नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टन सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया break down nitrates releasing nitrogen back into the atmosphere and using the oxygen for their own respiration, ठीक है। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से ख़त्म होते रहते हैं और फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन, क्योंकि बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नाइट्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वहाँ से नाइट्रोजन को रिलीज़ करवाते हैं, और ठीक है, बैक इनटू दी और यानी कि एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, ठीक है ना, यानी कि नाइट्रेट्स की ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन फ़ज़ा में भेज देते हैं और ऑक्सीजन को खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। इन पोरली ड्रेन्ड या पोरली एरेटेड सॉइल्स, और ये यहाँ पे होता है, यानी कि ऐसी ज़मीनें जहाँ पे हवा जो है यानी कि अच्छी यानी कि उसको मुयसर नहीं है अगर, ठीक है ना, यानी कि यह खड़ा पानी यहाँ पे जहाँ पे है या वहाँ पे, ठीक है ना। द साइकिल इज़ मेंटेन्ड डिस्पाइट दीज लॉसेस प्राइमरीली बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। साइकिल जो है मेंटेन रहता है बुनियादी तौर पर तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना, विच इनकॉर्पोरेट गैसियस नाइट्रोजन इनटू फ्रॉम एयर इनटू द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो फ़ज़ा से गैस वाली नाइट्रोजन लेके उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जस्ट एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, दे ऑल डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर देयर नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो है जो फोटोसिंथेसिस, जिस तरह तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं वो डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, जिस तरह तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं वो जो प्लांट्स ने जो बनाई है खुराक और एनर्जी फोटोसिंथेसिस से, उस पे डिपेंडेंट है। दे आल डिपेंड ऑन नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर द नाइट्रोजन, तो इसी तरह वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एनर्जी के लिए जैसे हम फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह हम नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज आल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ,
और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर क्या है, फिर सॉइल के नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र जो है ना वो अप्लाई करके इंसान जो है इस तरह कमी को दूर करता है। ठीक है।